नमस्कार, आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू सेंड स्ट्राइप रिफंड पेमेंट डिटेल्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी जब भी आपका कोई क्लाइंट स्ट्राइप पर रिफंड रिक्वेस्ट करे तो उस क्लाइंट की सारी डिटेल्स अपने आप आपकी एमएस एक्सेल वर्कबुक पर ऐड हो जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे स्ट्राइप को एमएस एक्सेल के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और मेरे दोस्त, बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको हर महीने कुछ टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। इसके बाद पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हमें जाना है क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने वर्कफ्लो और ऑटोमेशन को एक नाम देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ रहे हैं स्ट्राइप को एमएस एक्सेल के साथ, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ स्ट्राइप टू एमएस एक्सेल। क्लिक करूँगा क्रिएट पर। अब हमारे सामने पैबली कनेक्ट की ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंडोज़ आती हैं, ट्रिगर और एक्शन। हमारा ये जो पूरा ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें ट्रिगर और एक्शन में उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। डेफिनेशन पे जाऊँ तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। अब कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे एक ऐप को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे स्ट्राइप अकाउंट पर कोई रिफ़ंड रिक्वेस्ट करे तो उसकी डिटेल्स एमएस एक्सेल पर जाए। तो सबसे पहले होगा रिफ़ंड की रिक्वेस्ट, राइट। पहले वो रिफ़ंड रिक्वेस्ट होगी, उसके बाद ही वो डिटेल्स जाएंगी। इसलिए पहले हम चूज़ करेंगे स्ट्राइप को। चूज़ कर लिया स्ट्राइप। ट्रिगर इवेंट होगा न्यू रिफ़ंड। इसका मतलब है कि स्ट्राइप पर जब भी कोई नया रिफ़ंड हो, नए रिफ़ंड की रिक्वेस्ट हो, तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। अब ये ऑटोमेशन कैसे काम करेगा? ये काम करेगा जब ये जुड़ेगा पैबली कनेक्ट के साथ। और पैबली कनेक्ट के साथ जुड़ने के लिए हमें ये मिली है वेबबुक URL। तो इसको कर लेंगे कॉपी, राइट। अब इसको कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने स्ट्राइप अकाउंट पर। तो मैं ये अपने स्ट्राइप अकाउंट पर आ गया हूँ। इसके बाद जाएंगे डेवलपर्स पर, लेफ्ट में जाएंगे वेबहुक्स पर, उसके बाद जाएंगे ऐड एंड पॉइंट पर और अपनी जो URL थी उसे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, राइट। और अगर हम इंस्ट्रक्शंस देखें तो देखिए यहाँ पर लिखा है चूज़ चार्ज रिफंडेड फ्रॉम सिलेक्ट इवेंट ड्रॉप डाउन, ओके। तो हमें ये जो सिलेक्ट इवेंट्स का ड्रॉप डाउन है यहाँ से चूज़ करना है चार्ज डॉट रिफंडेड, ओके। इस पर क्लिक करना है, इसे चूज़ करना है और क्लिक करना है ऐड इवेंट्स पर। इसके बाद हमें ऐड एंड पॉइंट पर क्रिएट करना है। ऐसा करने से हाँ देखिए हमारा ये इनेबल हो चुका है, यानी पैबली कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है स्ट्राइप के साथ। वापस से जाएंगे पैबली कनेक्ट पर। अब यहाँ लिखा है कि डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स, ओके। तो हमें एक टेस्ट रिस्पॉन्स करना है जिससे हमारा डेटा जो है यहाँ पर मिल सके, ओके। तो हम वापस से जाएंगे स्ट्राइप पर, जाएंगे पेमेंट पर। ये कुछ पेमेंट है जो मैं पहले कर चुका हूँ अपने पिछले प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पर अब मैं रिफ़ंड रिक्वेस्ट करूँगा ताकि उसकी डिटेल्स जा सकें, ओके। तो मैं जाऊँगा ये 3 डॉट्स पर, ओके। क्लिक करूँगा रिफ़ंड पेमेंट पर। आपके भी जो लास्ट प्रोडक्ट रहेंगे आप उनमें कर सकते हैं। ये मेरा रिफ़ंड अमाउंट है और रीज़न दे देता हूँ डुप्लीकेट, ओके। और क्लिक कर देता हूँ रिफ़ंड पर, ठीक है। 120 रुपीज़ रिफ़ंडेड लिखा आ गया है। अब मैं चलता हूँ पैबली कनेक्ट पर। अगर ये मेरा रिफ़ंड वाकई हुआ होगा तो पैबली कनेक्ट पर मुझे इसका डेटा मिल गया होगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे डेटा मिल चुका है, राइट। जो क्लाइंट थे उनका ईमेल आ गया है, उनका नेम आ गया है, ओके।
INR में पेमेंट हुआ था ये आ गया है, राइट। पर यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमें एक इसेंशियल चीज़ नहीं आई है, वो है क्लाइंट का नंबर, राइट। फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए हम एक और स्टेप करेंगे, वापस से चूज़ करेंगे स्ट्राइप को, ओके। इस बार हमारा एक्शन इवेंट होगा रिट्राइव, यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं, रिट्राइव अ कस्टमर बाय ईमेल, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, और कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर टोकन डालना है। तो टोकन के लिए वापस से जाएंगे अपने स्ट्राइप पर, जाएंगे डेवलपर्स पर, इस बार जाएंगे API कीज़ पर, और ये जो सीक्रेट की है इस पर क्लिक करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर उसे पेस्ट कर देंगे और क्लिक करेंगे सेव पर। तो अब बारी है कस्टमर ईमेल की, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो हमें स्ट्राइप से ऊपर डेटा मिला था वो डेटा यहाँ पर भी आ चुका है। देखिए ये रेट, राइट, ये इंडिया, ये मेल, ये नाम, राइट, यही नाम और मेल और बाकी सारी चीज़ें, देखिए ये ईमेल, ये नाम, यही सारी चीज़ें हमें ऊपर मिली थी और ये ही चीज़ें यहाँ पर नीचे आ चुकी हैं, ओके। अब हमें बस क्या करना है कि हमें चूज़ करना है। तो ये रहा मेरा ईमेल जो मैंने चूज़ कर लिया। इस चूज़ करने की प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ मेरे दोस्त जो बार बार बदलेगी, जैसे कि अभी मेरे क्लाइंट का ईमेल ये है, पर नेक्स्ट क्लाइंट का ईमेल तो दूसरा होगा ना, नेक्स्ट क्लाइंट का नाम तो दूसरा होगा। तो ऐसी सब चीज़ों के केस में हम मैपिंग करते हैं ताकि जब वो चीज़ें बदलें तो वो डेटा भी आगे चल के आगे पास हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, अपना आपका काम हो जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन पर। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो हम पाएंगे कि जो बाकी सारी चीज़ें थी जैसे फ़ोन नंबर था वो भी यहाँ पर आ गया है। तो देखिए ये डेटा फ़ोन नंबर भी आ चुका है, राइट, इसकी हमें ज़रूरत थी। अब अगर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो हमारा अमाउंट आ रहा है ये 12,000 आ रहा है, पर जो एक्चुअल अमाउंट था वो बस 120 रुपये था, यानी यहाँ पर 2 ज़ीरो ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें इन 2 ज़ीरो को हटाना है, तो इसके लिए भी हमें फ़ीचर मिलता है पैबली कनेक्ट में। तो हम जाएंगे, हम क्लिक करेंगे प्लस पर और टाइप करेंगे नंबर फॉर्मेटर को यहाँ से चूज़ करेंगे, राइट। एक्शन इवेंट में क्लिक करेंगे, परफॉर्म मैथ्स ऑपरेशन, इसे कनेक्ट कर देंगे। जिस भी नंबर को हम चेंज करना चाहते हैं उससे यहाँ से चूज़ करेंगे। तो हमारा 12,000 था नंबर, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, वही वापस से मैप कर लेता हूँ। सर्च भी कर सकते हैं हम टाइप करके। तो मैंने ये अमाउंट कैप्चर्ड लिख दिया 12,000, राइट। अब बारी है ऑपरेशन की। तो देखिए इस 12,000 को मैं 120 ऐसे बनाऊँगा कि मैं इसे डिवाइड कर दूँगा 100 से। तो यहाँ पर मुझे ऑपरेशन चूज़ करना है डिवाइड, ओके। और अब मुझे डिवाइड करना है तो मुझे प्लस माइनस डिवाइड इनटू जो भी करना है उसका साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगाना है कॉमा, ओके। और फिर जो भी चीज़ करनी है जिससे भी डिवाइड करना है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन डिवाइड है, कॉमा पे आ गया डिवाइड, और 12,000 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो अब जो मुझे अपना रिस्पॉन्स मिला वो मिला 120, जो कि ओरिजिनल अमाउंट था। अब हमारा डेटा जो है, सब डेटा जो है आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर चले जाए, इसलिए अब जिस ऐप को मैं चूज़ करूँगा वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट। एक्शन इवेंट रहेगा ऐड रो टू वर्कशीट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वर्कशीट पर रो ऐड हो जाए। जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करूँगा। ये मुझसे डायरेक्ट परमिशन मांग रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने साइट टैब में खोल लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। देखिए ये मेरी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है, एक शीट है जो मैंने आप लोगों के लिए बना ली है। इसको नाम दे दिया है मैंने स्ट्राइप रिफंड पेमेंट डिटेल्स, ओके। और कुछ हेडिंग्स दे दी हैं। ये हेडिंग्स वो हेडिंग्स हैं जो डिटेल्स मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ नाम, मैं चाहता हूँ मेल, मैं चाहता हूँ नंबर, मैं चाहता हूँ अमाउंट और मैं चाहता हूँ रीज़न। तो आप भी जो जो डिटेल्स चाहते हैं मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार उन्हें हेडिंग दे दीजिए, ताकि आपको जो भी रिस्पॉन्स मिले वो डायरेक्ट यहाँ पर इनके नीचे आ जाए, ओके। इसका एक और रीज़न है कि आप ये जो हेडिंग्स देते हैं वो आपको यहाँ पर नीचे मिलती हैं। देखिए नेम, मेल, नंबर, अमाउंट, रीज़न, राइट।
ऐसे डायरेक्ट मुझे इसलिए मिल गई क्योंकि वर्कबुक मेरी ऑलरेडी चूज़ की हुई है, स्ट्राइप रिफंड पेमेंट डिटेल्स, है ना। अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो पहले आप वर्कबुक चूज़ कर लीजिएगा। ये मेरी सारी वर्कबुक मुझे दिखा रहा है, जिसमें से मैं चूज़ कर लेता हूँ स्ट्राइप रिफंड पेमेंट डिटेल्स। शीट मेरी 1 ही है, राइट। और इसके बाद ये सारे कॉलम्स मुझे वो दिखाने लगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो भी मुझे डेटा मिला है उन्हें यहाँ पर वापस से मैप करूँगा, चूज़ करूँगा। तो पहले मुझे डालना है नेम, राइट। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया नेम, तो देखिए नेम आ गया, डेमो एडमिन मैंने मैप कर लिया। बारी है मेल की, तो मैंने डाला मेल, तो देखिए मेल आ गया, मेल को भी मैप कर लिया। बारी है नंबर की, मैंने लिखा फ़ोन, तो ये फ़ोन नंबर भी आ गया जिसे मैंने मैप कर लिया। अब बारी है अमाउंट की, तो अमाउंट हमें यहाँ से मिल जाएगा, राइट, 120 हमने नंबर फॉर्मेटर लगाया था। रीज़न, तो रीज़न हम टाइप कर लेते हैं। तो आपको याद होगा हमने डुप्लीकेट डाला था, है ना। हमने जो वो सारी डिटेल्स डाली थी वही डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, और अगर हमारा ये वर्कफ्लो सही बना होगा तो ये सारी डिटेल्स मेरे इस MS एक्सेल की वर्कबुक पर भी चली गई होंगी। तो चलिए चलकर देखते हैं, एक बार करेंगे रिफ़्रेश। ओके, देखिए ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, राइट। नेम, मेल, नंबर, अमाउंट और रीज़न एज वेल। अगर आपका ये एक बार में नहीं आया तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आप रिफ़्रेश कर लीजिएगा। ओके, वापस से जाऊँगा पैबली कनेक्ट पर, और देखिए अब ये हमारा वर्कफ्लो यानी कि काम कर रहा है। पर क्या ये रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब मैं वाकई यहाँ पर स्ट्राइप पर जाकर कोई मेरा कस्टमर रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो क्या उसका डेटा अपने आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जाएगा? तो चलिए ये क्रॉस चेक करने के लिए मैं वापस से जाता हूँ अपने स्ट्राइप पर। ओके, फिर जाता हूँ पेमेंट्स पर। तो ये एक पेमेंट है जो हमने पहले की थी, सक्सीडेड लिखा हुआ है, इस पर हम रिफ़ंड आस्क करते हैं। तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ और रिफ़ंड पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। इस बार जाता हूँ रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर पर, 999 रुपये का ये देखिए प्रोडक्ट है। क्लिक करता हूँ रिफ़ंड पर। ओके, पिछली बार हमारा 120 का था, इस बार 999 है। ओके, और अब मैं जाता हूँ वापस से अपनी MS एक्सेल पर, इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो देखिए ये डिटेल्स मेरी आ चुकी हैं। इस बार के कस्टमर का नाम था टेस्ट जी, मेल ये था, और देखिए रीज़न हमने लिखा था रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर, और अमाउंट था 999, राइट, और ये नंबर था। यानी कि ये जो हमारा ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने स्ट्राइप को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ, फिर मैंने कस्टमर की डिटेल निकाली, फिर जो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा आ रहा था मैंने वो नंबर फॉर्मेटर के हेल्प से सही किया, और फिर मैंने इनको जोड़ दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। एज अ रिज़ल्ट अब जब भी स्ट्राइप पर कोई मेरा कस्टमर रिफ़ंड रिक्वेस्ट करता है तो उसकी सारी डिटेल्स मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक पर पहुंच जाती है, वो भी अपने आप। अब अगर आप भी इस ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं, इसी वर्कफ्लो को यूज़ करना चाहते हैं, तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।